Dear students, you are welcome to Jain Vidya Mandir channel. Today we are going to learn pattern completion. Let's start with questions. In the following questions, a question figure is given to the left. नीचे लिखे questions में एक question figure left में दिया गया है. आगे क्या लिखा है? A part of the figure is missing. अब उसमें क्या हो रहा है? उसका एक part जो है figure का अब missing हो रहा है. Answer figure 1, 2, 3 and 4 are given to the right. आंसर फिगर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4. इसके लेफ्ट में तो ये था, इसके राइट में आंसर फिगर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4. आइडेंटिफाई द फिगर्स आउट ऑफ द आंसर फिगर विच मे फिट इनटू द मिसिंग पार्ट. अब हमें क्या करना है? मिसिंग पार्ट को आइडेंटिफाई करना है आंसर फिगर में से. Do as to complete the pattern. ऐसा करें कि वह पैटर्न कंप्लीट हो जाए. चलिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं. ध्यान से देखें आप. क्वेश्चन नंबर 1 में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर तो एक नेचुरल वी है. देखिए वह एक नेचुरल वी होनी चाहिए थी. अच्छा, एक जो वी है इसकी अपोजिट है. तो ऐसी स्थिति कहाँ बन रही है? ऐसी स्थिति बन रही है आपकी फर्स्ट में. देखिए एक तो नेचुरल वी और एक अपोजिट वी और साथ में बीच में एक पैरेलल लाइन भी है. और ऐसा कहीं पर नहीं है. देखिए सेकंड में तो है ही नहीं, थर्ड में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है. इट मीन्स फर्स्ट इसका डेफिनेटली आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए. अच्छा, जब हम इस प्रकार के पैटर्न को कंप्लीट करते हैं तब उसमें ध्यान रखिए कि आप इनको टाइल्स मान सकते हैं. घरों में टाइल्स लगती हैं तो ये 4 टाइल्स लगनी है आपके मकान में. 3 तो इस प्रकार की लग चुकी हैं, एक टाइल्स आपको और फिट करनी है. अच्छा, ये जो टाइल्स है वह लीव से बनी है, पत्ती के समान है. देखिए अब यहाँ पर अब इसको फिट करना है. अच्छा, इसका जो टाइल्स है या लीव्स है इसका एक हिस्सा तो ब्लैक है और एक हिस्सा मतलब ब्लैक नहीं है. या यूँ कह सकते हैं कि एक तो इसका क्या है लाइट है तथा एक हिस्सा डार्क है. देखिए ये वाला हिस्सा डार्क है और ये हिस्सा लाइट है. अब ऐसी स्थिति भी होनी चाहिए. अच्छा, जो लाइट डार्क वाला हिस्सा है वह अंदर की ओर होना चाहिए और उसकी स्थिति कैसी हो? इस तरह से आएगी. देखिए ऐसे, तभी तो वो लीव्स हम ऐसे रखेंगे. इट मीन्स फर्स्ट तो इसका आंसर होगा नहीं क्योंकि ये बाहर की ओर है. सेकेंड भी नहीं होगा. थर्ड में देखिए जो ब्लैक इसमें से लीव्स का जो एक हिस्सा है वह तो अंदर की ओर है तथा जो लाइट वाला हिस्सा बाहर की ओर है. मतलब थर्ड ही इसका आंसर होगा. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. अच्छा, इसमें देखो सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करना है हमें. तो एक इसमें इस प्रकार की एक लाइन तो खींची रहेगी, खींचना ही रहेगी. ऐसी लाइन खिंचाएगी इस तरह से. तो क्या इसमें है इस प्रकार की लाइन? नहीं, इसमें तो लाइन ऐसी खिंचा रही है. ये तो इम्पॉसिबल है. मतलब फर्स्ट तो किसी कंडीशन में हो ही नहीं सकता. सेकंड में ये जो लाइन है वह हॉरिजॉन्टल हो गई, ये भी नहीं हो सकता. थर्ड में ये जो लाइन है वह कैसी हो गई? वर्टिकल हो गई, यह भी इसका नहीं हो सकता. अच्छा, क्रॉस लाइन होनी चाहिए और वह भी इस डायरेक्शन से, है ना. तो वो 4th में हो रहा है. देखिए ध्यान से. अच्छा, 4th में फिर जो एरो का जो निशान है वह इनवर्ट से, मतलब डेफिनेटली इसका आंसर 4 ही होगा. चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को. सबसे पहले तो सर्कल कंप्लीट हो. तो यहाँ फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट में तो सर्कल है ही नहीं. यह तो एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, तो ये तो इम्पॉसिबल. अच्छा, सेकेंड में और थर्ड में और 4th में सर्कल तो बन रहा है, मतलब ये तो संभावना है इसकी. अच्छा देखिए ना, अभी जो ब्लैक वाला हिस्सा है जो क्वाड्रिलेटरल बना रहा है वह इसमें नीचे की ओर बना रहा है. देखिए यहाँ से बनता हो इस वाले हिस्से से नीचे, लेकिन ये तो बीच में बनना चाहिए था हमारा जो क्वाड्रिलेटरल. तो ये तो फर्स्ट सेकेंड तो ये भी इम्पॉसिबल है. अब रहा 3rd और 4th, इन दोनों में से है. अब इन दोनों में से ध्यान से यदि हम देखेंगे तो जो थर्ड का हिस्सा है ये थोड़ा डार्क है जबकि ये वाइट है. देखिए ये लाइट है और ये डार्क है. और जबकि इसमें क्या हो रहा है? ये लाइट हो रहा है. देखिए सभी हिस्सा वाइट है. इट मीन्स 4 इसका आंसर होगा.
बहुत छोटा अंतर है, ध्यान से देखना पड़ेगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसमें एक तो क्वाड्रिलेटर कंप्लीट हो रहा है, किस डायरेक्शन में, ऐसे एक लाइन ऐसी खिंचानी है, इसको गेस करना पड़ेगा इस लाइन को। तो फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फोर्थ में इस प्रकार की कोई लाइन आ ही नहीं रही, क्रॉस लाइन आनी चाहिए थी और इस डायरेक्शन में आनी चाहिए थी, मतलब फोर्थ तो है ही नहीं। अब बचा क्या, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अच्छा, इनमें एक चीज़ कॉमन है कि सभी में ट्राइंगल बन रहा है, देखिए ध्यान से, पर सेकेंड में तो ट्राइंगल है ही नहीं, तो ये भी क्रॉस, तो मतलब सेकेंड और फोर्थ तो इसके आंसर हो ही नहीं सके। अब बचे किस में, फर्स्ट एंड थर्ड में से। अब फर्स्ट और थर्ड में से यदि हम देखते हैं तो ये ट्राइंगल के बीच में से एक लाइन नहीं खींची, देखिए कि इसमें एक ट्राइंगल के बीच में से भी लाइन खींची हुई है। नंबर 1 तो रीज़न ये भी है। अच्छा, दूसरा, ट्राइंगल के जो दोनों कॉर्नर हैं लास्ट के, वह इधर होने थे, नीचे की ओर होने थे, लेकिन इसमें है, ये तो ऊपर की ओर है, ये तो हो ही नहीं सकता। इट मीन्स इसका फर्स्ट डेफिनेटली इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो क्या होगा, इसमें एक स्मॉल क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट होना चाहिए, देखिए ये, और फिर एक इसको भी एक लाइन इस प्रकार से भी खींचनी है, 2 लाइनें खींचनी, पहले तो स्मॉल लाइन खींचनी है, फिर एक बिग लाइन खींचनी है, स्मॉल लाइन के बाद बिग लाइन खींचनी है। तो इस पर देखिए, फर्स्ट में पहले तो इसमें क्या हो रहा है, बिग लाइन आई फिर स्मॉल लाइन आई, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें देखिए, इसमें हो रहा है, और इसमें थर्ड में भी पहले बिग लाइन है फिर स्मॉल लाइन है, ये भी नहीं हो सकता। अब रहा सेकेंड और फोर्थ। अब सेकेंड और फोर्थ में देखिए, अच्छा जो ये सर्कल है वह इसमें क्या जा रहा है, वह इनवर्ड्स है, और जबकि हमें लाइन, छोटी लाइन के आउटवर्ड्स चाहिए था सर्कल, तो वो फोर्थ में ही कंप्लीट हो रहा है। इट मीन्स 4 ही इसका आंसर होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तो किसी कंडीशन में हो ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम होने चाहिए, ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हमें टाइल्स, 2 प्रकार की टाइल्स हैं, ऊपर वाली तो दोनों टाइल्स इस प्रकार की बननी और नीचे वाली ये आनी। अब नीचे इस प्रकार की टाइल्स में कौन सा हिस्सा फिट करेंगे। अच्छा, यहाँ देखें, यदि हम नीचे वाली टाइल्स देखते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल आ रहा है ब्लैक कलर का, ब्लैक ट्राइंगल होना चाहिए, तो ब्लैक ट्राइंगल फर्स्ट और थर्ड में तो है ही नहीं। इट मीन्स यह तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अब बचे क्या, सेकेंड और फोर्थ। अच्छा, जो ट्राइंगल बन किधर रहा है, इधर ध्यान से देखेंगे तो यह नीचे की ओर बन रहा है, ये ट्राइंगल नीचे की ओर बन रहा है। अब ये तो ऊपर की ओर बन रहा है, तो सेकेंड भी इम्पॉसिबल। अब बचा 4, इट मीन्स 4 ही इसका आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी जो ये यहाँ पर जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा, ये ट्राइंगल में है। इसके जो ऊपरी हिस्से में सेमी सर्कल बना है, ये कैसा है, डार्क है ये, और उसके बाद एक सर्कल बना है जो कि वाइट है। ओके, अच्छा यहाँ देखिए, ये तो डार्क था, ये लाइट सेमी सर्कल है। अच्छा, इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है ये, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेमी सर्कल भी बने और ब्लैक डॉट आए, तो ऐसी स्थिति कहाँ है। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि यहाँ ऊपर और नीचे दोनों में वाइट डॉट थे और यहाँ पर ब्लैक डॉट होना चाहिए, तो ब्लैक डॉट और सेमी सर्कल मात्र इसके अंदर है, ब्लैक डॉट भी है और सेमी सर्कल भी है और इसका अपोजिट भी है। इट मीन्स 4 इसका आंसर होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा मिसिंग है। अब इनमें से हमें इसका आंसर पता लगाना है। चलिए अब देखते हैं कौन सा होना चाहिए। सबसे पहली बात, इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इस कॉर्नर से सेंटर की ओर होना चाहिए। इस कॉर्नर से सेंटर की ओर मतलब इस तरह से, तो इस तरह से किस में है, फर्स्ट में है और थर्ड में है। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड के अलावा तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, सेकंड और फोर्थ तो हो ही नहीं सकता। अब ये डेफिनेटली है कि फर्स्ट है या थर्ड है इसका आंसर। अच्छा, अब इसमें से देखते हैं क्या होना चाहिए। इसमें यदि हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो फर्स्ट का जो हिस्सा है, फर्स्ट का ये पूरा पैक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे थर्ड में तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, ध्यान से देखें,
और यहाँ पर भी स्पेस है, देखिए इसमें भी स्पेस है, इस तरफ भी स्पेस है, इसमें भी स्पेस है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी स्पेस होगा। इट मीन्स थर्ड ही इसका आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके।